नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त हो चला है हमारे खास डिबेट शो क्योंकि सवाल दिल्ली का है, जहां आज हम बात करेंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना पर जारी सियासत की। आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं और क्या मुद्दे इस योजना पर भड़क रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना अब आधिकारिक तौर पर लागू हो गई है। योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि योजना की शुरुआत ही इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक पहलू को समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की राजनीति में महिलाओं के कल्याण को लेकर रेखा सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना 1.5 साल की देरी से ही सही अब लागू हो गई, लेकिन इसके साथ ही इस पर जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ करते हुए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती आप सरकार दिल्ली पर भारी कर्ज का बोझ छोड़ गई थी, जिसे चुकाने में उनकी सरकार का पूरा 1 साल का समय बर्बाद हो गया। सरकार के मुताबिक योजना के लिए 9.5 लाख महिलाओं ने आवेदन किया, जबकि 2500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए गए। पूरे महीने का उनको जो है ये 2500 रुपये जरूर मिलेगा। जैसे अगर किसी ने 24 अगस्त को भी इस योजना में अपना नाम डाला है तो उसे पूरे अगस्त माह की हम 2500 रुपये देंगे। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए, रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कमजोर वर्ग की महिलाओं को सौगात, हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। महिलाओं को किस्त के लिए 2 विकल्प, पहले विकल्प में 1500 रुपए आरडी एफडी के तौर पर 1000 बैंक में जमा, दूसरा विकल्प 2500 रुपए आरडी एफडी खाते में। इस योजना के तहत दिल्ली की 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता: उम्र 21 से 60 साल, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए, कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिल्ली वोटर आईडी, बैंक खाता जरूरी। लक्ष्मी योजना सिर्फ मदद नहीं, सरकार के मुताबिक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम। 2500 बहनों को इस बात का सर्टिफिकेट दिया गया कि वो एलिजिबल हैं इस बात के लिए। मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली की अब तक 1 महीने के अंदर 1 महीने से कम के समय में 9.5 लाख बहनों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर, रेखा जी पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है। योजना की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाई और अब सरकार का फोकस पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने पर है। दिल्ली लक्ष्मी योजना की सौगात: करीब 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ। 2026-27 के बजट में 5110 करोड़ का प्रावधान, 4000 महिलाओं को योजना का सर्टिफिकेट। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन: अब तक 9,13,445 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, 6,52,223 महिलाओं का फाइनल आवेदन जमा। सरकार का दावा है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। दिल्ली की बहनों के सम्मान की, उनकी सुरक्षा की और उनके आत्मनिर्भरता की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार पे है, हमारे पर है और हम दिल्ली की सभी बहनों को, दिल्ली की आधी आबादी के सम्मान के इस वर्चस्व की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और उनके साथ खड़े होकर उनका सहयोग देंगे। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के जरिए महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा के साथ बचत की सुविधा भी मिलेगी। हर बहन का 48,000 रुपया केजरीवाल के लोगों ने चुराया है जो नहीं दिया, और 10 साल ये पैसा दिल्ली की बहनों का हक था जो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने चुराया। लेकिन योजना की शुरुआत के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। सरकार ने इसे महिलाओं के लिए बड़ा कदम बताया।
तो आपने योजना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल दिल्ली के गरीबों का आया, 1 किलो भी नहीं बटा, सारा का सारा हरियाणा में बेच दिया गया। तो इनके ऊपर जांच हो, इसके लिए आज हम आए थे। आप विधायक संजीव झा ने भी योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। अपना पीठ उत्थान लक्ष्मी योजना हमने पूरा कर दिया, वादा पूरा कर दिया। आपने तो वादा किया था दिल्ली की हर एक महिला को, लेकिन आप दे रहे हैं कुछ महिलाओं को। तो ये धोखा नहीं होना चाहिए था। लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ा धोखा दिल्ली की बहनों के और माताओं के साथ है। आपका दावा है कि योजना में कई शर्तें लगाई गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इसके दायरे से बाहर हो गई हैं। किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ? सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, जीएसटी दाखिल करने वाले, कार मालिक, सालाना 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत, 3 से ज्यादा जीवित बच्चों वाली महिलाएं। एक तरफ सरकार का दावा, दूसरी तरफ आपका दावा कि योजना में कई शर्तें लगाई गई, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इसके दायरे से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से हम तराशेंगे। सवाल ये कि क्या 2500 रुपए से महिलाओं की तस्वीर बदलेगी? सवाल ये भी कि लक्ष्मी योजना से कितनी महिलाएं जिन्हें लाभ मिलेगा? और सवाल ये भी कि क्या योजना की शर्तें महिलाओं के लिए अड़चन बनी? ये भी सवाल उठता है कि क्या लक्ष्मी योजना बनेगी महिला सशक्तिकरण का हथियार? और आपके धोखे वाले आरोप में कितना दम है, ये सवाल उठता है। लगातार देखिए, ये जो सवाल हैं वो इस योजना से जुड़े हुए उठ रहे थे। 2500 रुपए पहले तो कब दिए जाएंगे, ये सवाल उठ रहा था। लेकिन जब 2500 देने का ऐलान हुआ तो इसके क्लॉजेस को लेकर विपक्ष जमकर निशाना साधता हुआ नजर आया। अब जो योजना की जो शर्तें हैं, क्या वो महिलाओं के लिए इस योजना से जुड़ने में अड़चन बनेगी? एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा हथियार साबित होगा। तो सवाल ये भी है कि क्या जो दावा किया जा रहा है वो असल मायने में जमीनी हकीकत में महिलाओं की कितनी तस्वीर को बदल कर रखेगा, ये भी सवाल उठता है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल देखिए, लक्ष्मी योजना जिसको लेकर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और समझेंगे हर एक पहलुओं को भी। और पहले तो आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए कि 4000 जो महिलाएं हैं उन्हें योजना का सर्टिफिकेट मिल चुका है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन अब तक 9000 जो आंकड़ा है, ये जो फाइनल आवेदन 6,52,233 जमा किए जा चुके हैं। सरकारी कर्मचारी करदाता भी इसमें शामिल नहीं है। अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि एक तो पहले देरी की, और देरी करने के बाद भी चलिए ठीक है, आप 1.5 साल का नहीं बल्कि 2 साल का भी समय ले लेते, लेकिन समय तो ऐसा लेने के बाद कि उसका जो लाभ है वो दिल्ली की महिलाओं को मिल पाता। आपने तो इतने सारे क्लॉजेस लगा दिए हैं कि क्या ये संभव है कि ये जैसे आत्मनिर्भर सशक्तिकरण का जो आप हथियार बता रहे हैं वो हर एक महिला के लिए बन पाए? देखिए, मैं बताऊं आपको एक बात कि दिल्ली की जो हमारी माता बहनें हैं उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली भाजपा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो लक्ष्मी योजना है उसकी शुरुआत कर दी है। और इसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं 30 अगस्त को, अभी जो पीछे निकली है 26 अगस्त,
इसमें तालकटोरा स्टेडियम में की गई और इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने स्वयं अपने हाथों से, जो लक्ष्मी योजना की पहली 2500 महिलाएं थी लाभार्थी, उनको अप्रूवल सर्टिफिकेट देकर की। और आने वाली 1 सितंबर 2026 को तो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी बहनें हैं, उन सभी के खाते में दिल्ली भाजपा सरकार द्वारा 2500 रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि समय क्यों लगा? देखिए, हर कोई भी योजना हो, आप भी समझदार हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, सभी ये बात समझते हैं, कोई योजना यदि हम लाते हैं, कोई सरकार लाती, किसी राज्य की लाती है, उसमें एक प्रक्रिया होती। अगर आप आंखें बंद करके कोई योजना लाओगे तो उसमें क्या होगा? उसमें फर्जी वाला होगा। जैसे कि मैं बता दूं, एक योजना, विधवा पेंशन योजना चल रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार में, उसमें 65,000 ऐसी महिलाएं पाई गई जो अपात्र थी, तो कहीं ना कहीं शादीशुदा थी, जिनकी 2-2, 3 शादियां हो रखी थी। तो ऐसी योजना से अच्छा है थोड़ा समय लीजिए, और लेकिन जो योजना जिसके लिए आ रही है उसको कम से कम उसका लाभ लीजिए। इस तरह से योजना का आप जो है योजना को आप लागू कीजिए। दूसरी बात, ये आप सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के नेता, चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता हो, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो शर्तें हैं, भाई कोई भी यदि कल्याणकारी योजना होती है उसमें पात्रताएं जो होती है वो तय की जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मी योजना में की गई है, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके द्वारा जो चलाई जा रही है 1000 रुपए जो दिए जा रहे हैं महिलाओं को वहां पर, उसमें भी पात्रता तय की जा रही है। तो मैं पूछना चाह रहा था, संजीव झा की बाइक आपने दिखाई, संजीव झा को ये बताना चाहिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो पात्रता तय की गई है, जो महिला को 11,000 रुपए, उसमें क्या किया गया है? जो टैक्स पेयर महिला है उनको लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा, नेताओं के परिवार में जो आते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी कई शर्तें वहां रखी गई हैं। तो क्या शर्तों का जो विरोध किया जा रहा है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है कि पंजाब में भी किया जाना चाहिए? आप पूछना जरा मीनाक्षी जी से, जो विरोध ये आज दिल्ली की लक्ष्मी योजना पर कर रहे हैं, क्या इसी तरह से पंजाब में जो चल रही है योजना इनकी, जिसमें उन्होंने शर्तें लगा रखी है, उसको करेंगे क्या? दूसरी बात, तो सवाल उठाने का बात कर रहे हैं, सवाल तो लक्ष्मी योजना के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो भी विपक्ष के नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि शर्तें क्यों हैं, क्यों लगाई गई हैं, उनको ये देखना चाहिए कि दिल्ली सरकार की जो लक्ष्मी योजना है, ये हर महिला को मतलब बिना जांच के पैसे देने का काम नहीं है, उद्देश्य नहीं है इनका। तो हमारा जो उद्देश्य है लक्ष्मी योजना का, दिल्ली की हर जरूरतमंद महिला को आर्थिक सहायता मिल सके, दिल्ली की हर माता बहन मजबूत हो सके, सशक्त हो सके, उसको समाज में सम्मान मिल सके, इसलिए आर्थिक सहायता उनको दी जा रही है। तो इसमें पात्रता के ऊपर, शर्तों के ऊपर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही जो अपने किए हुए जो कर्म है, अपनी जो चोरी की गई है उस चीजों पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी कर रही है, पूछेगा जरूर ये वाली बात, तो पंजाब में जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें जो शर्तें लगाई गई है, क्यों लगाई गई है? अगर यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है तो पंजाब में भी दिक्कत होनी चाहिए, आपको जो शर्तें लगी हुई है उनके ऊपर। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि क्लॉजेस लगाना गलत नहीं है, ठीक है, मैं इस प्रोस्पेक्टिव से भी समझती हूँ। मीनाक्षी जी, वाजिब सवाल तो है, आपने कहा कि शर्तें लगाई गई, अब शर्तें लगाने पर अवधेश जी का कहना है कि अगर शर्त नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर किसी को भी कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा कि किसके पास क्या पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है। दूसरा तरफ उन्होंने पक्ष ये भी रखा कि आपने भी पंजाब में जो योजना चलाई है, आप भी जो पैसा दे रहे हैं उसमें भी आप लोगों ने भी क्लॉजेस लगाए हैं, तो क्लॉजेस लगाने तो जरूरी होंगे ना, अगर आपने क्लॉजेस पर सवाल उठाए तो। दीपिका जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो दिल्ली में 4 इंजन की बड़का झूठा पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है, और आपके चैनल पे ही अवधेश जी ने अपने प्रधानमंत्री जी को नासमझ कह दिया है। उसका कारण बताती क्यों कहा है। उन्होंने भी आपको बताया कि कोई भी योजना लाई जाती है तो उसमें समय लगता है, ये लगता है, 10 एक्सक्यूजेस दिए आप ही के सामने, और अगर ये सब ना समझी के वो बताए इन्होंने कि एकदम से नहीं की जा सकती। आपको मैं याद दिला दूं कि जब चुनावी माहौल चल रहा था, दिल्ली के अंदर चुनाव थे, तो मोदी जी ने मंच से कहा था कि मैं आने वाली 8 मार्च को जैसे रिजल्ट आएगा और दिल्ली में हम जीतेंगे, 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में, मेरी माताओं बहनों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 2500 रुपए। ये मैंने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से कहा था, दिल्ली की महिलाओं को कहा था, और कहा था हर महिला को ये पैसे मिलेंगे। तो आप बताइए कि दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा है या नहीं, और आप बताइए कि यानी जो अवधेश जी उन्होंने सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको ना समझ कह दिया, यानी उनमें समझदारी बिल्कुल नाम की चीज नहीं है, और वो झूठ बोलकर चले गए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं कंडीशंस के ऊपर, इन्होंने कैसे धोखा दिया है दिल्ली की जनता को, मैं वो आप पूरा विस्तार से सुनिएगा।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल्ली की हर महिला को ये सुनना चाहिए। पहली बात तो अगर ये पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में हम हर महिला को ये पेंशन दे रहे, पैसे दे रहे हैं। हमने उसमें कोई शर्त नहीं रखी है कि किसी पूरे परिवार में सिर्फ एक ही महिला को मिलेगा, वो भी एक जो सबसे बुजुर्ग होगी। तो इन्होंने ये कंडीशन लगाई है, इन्होंने सिर्फ पूरे परिवार में सिर्फ एक महिला को ये पेंशन पैसे देने का वादा किया है और हम पंजाब में हर महिला को ये पैसे दे रहे हैं। हम अभी पंजाब में 68 लाख महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे जा रहे हैं और आने वाले समय में 76 लाख महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। और रही बात कंडीशंस की, तो इन्होंने कहा जिसके 3 बच्चे हैं वो इस महिला उसका लाभ नहीं उठा सकती। वैसे तो इनके बीजेपी वाले कहते हैं जी बच्चे पैदा करो हम आपको इनाम देंगे, इधर महिलाओं का हक छीन ले रहे हैं 3 बच्चे पैदा करने पर। या न्याय नहीं है तो क्या है बताइए उन महिलाओं के साथ। और जो 3 बच्चों की जो माँ होगी उसको ज्यादा पैसों की जरूरत है या 1 बच्चे या 2 बच्चे की माँ को ज्यादा पैसों की जरूरत है? तो नीडी कौन है ये बताइए जरा। तो कैसे इन्होंने कंडीशन बनाई है? फिर ये कहते हैं जी आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधे से ज्यादा राशन कार्ड काट दिए, नए राशन कार्ड बन नहीं रहे, आधे से ज्यादा महिलाएं तो वहीं पर अपनी पात्रता खत्म कर देती हैं। तो ऐसी पात्रता क्यों लगाई फिर इन्होंने, जब इनको पता है कि सभी महिलाओं के पास राशन कार्ड तो अवेलेबल होगा नहीं। फिर इन्होंने कहा जी 2400 यूनिट होनी चाहिए, यानी हर महीने 200 यूनिट से ज्यादा का बिल नहीं आना चाहिए। अरे भैया गर्मी में कोई कूलर पंखा नहीं चलाएगा क्या, गर्मी में मर जाएगा? तो 200 यूनिट से अगर 2, 3, 4 यूनिट भी हुई तो तुम उनके तो सारा हक मान लोगे उनका। क्यों ऐसी कंडीशन लगाई गई पूछिए। फिर उन्होंने कहा जी कि 10 साल का प्रूफ होना चाहिए। क्या मोदी जी ने जब वोट मांगे थे तो बोला था कि जो 10 साल से पहले नहीं रहने मुझे वोट मत कीजिएगा? फिर इन्होंने कहा जी 21 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल वालों से वोट नहीं लिया था क्या? या जो बाकी महिलाएं थी बुजुर्ग जो घर की सभी महिलाएं थी उनसे वोट नहीं लिया था क्या मोदी जी ने? वादा करते समय तो उन्होंने कहा था ना कि सबको हम क्या कहते हैं ये पैसे देंगे। तो ये धोखा नहीं है तो क्या? फिर कहा जी कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं जी क्या कहते हैं 2.5 लाख से ऊपर की इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए। अगर एक बात बताइए, किसी के घर में अगर कोई टेम्पो चला रहा है तो आप उसे नहीं दोगे क्या? रोजी रोटी कमा रहा होगा वो अपनी उससे। तो आपने इतनी सारी टर्म एंड कंडीशंस लगा दी हैं कि मैं आपको पढ़ के अभी पूरी सुनाना शुरू करेंगे तो मेरा पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। ठीक है अवधेश जी, मैं मीनाक्षी जी लौटती हूँ, आपके फैक्ट्स पर जवाब ले लेती हूँ। अवधेश जी एक बात बताइए कि जब मीनाक्षी जी का जो कहना है कि और वो भी हमने देखा कि जब ये अनाउंसमेंट की गई थी तब इतने सारे क्लॉजेस तो नहीं थे ना। वो कह रही है कि गर्मी में अगर कोई 200 यूनिट से ज्यादा अगर मान लीजिए किसी ने 210 यूनिट आ गए तो वो तो महिला पात्र नहीं रह जाएगी। मैं बता दूं आपको, देखिए मीनाक्षी जी पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं। इन्होंने ये कहा पंजाब में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। क्या ये सही है? आप बताइए, क्या ये मीनाक्षी जी ने सही कहा है? तो जो पंजाब में पैसे दिए जा रहे हैं उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सेम कंडीशन जो यहाँ पर है वो वहां पर है। जो टैक्स पेयर महिला है उसको नहीं मिलेगा लाभ पंजाब में, सरकारी नौकरी में जो उनको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए ऐसी योजनाओं का जो उद्देश्य होता है, ऐसी योजनाओं का उद्देश्य होता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें असल में सहायता की जरूरत है, उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। स्लैब से नीचे वाली महिलाओं को तो वाकई वो उसके लिए हकदार है। और इसी तरह की एक रणनीति पर अमूमन हर सरकार, चाहे बीजेपी की नहीं बात करें, हम कांग्रेस की सरकार की बात करें, हर जगह स्लैब एक रखी जाती है क्राइटेरिया। जी होना गलत है। जवाब दीजिए, जो बुनियादी आवाज उठा ही नहीं रहे, हम कह ही नहीं रहे उनके लिए तो कुछ भी, तो जो बेबुनियादी लगवाई है इतनी सारी कंडीशन उन पे जवाब दीजिए ना। नहीं, अवधेश जी उनका कहना है कि ठीक है टैक्स स्लैब वाली लगा दी, लेकिन ये जो काफी सारी और जो क्लॉजेस लगाए गए हैं वो उनको वो बेबुनियाद बता रही है। जैसे 4 व्हीलर की बात कह रही है, अगर कोई मान लीजिए ऑटो चला रहा है तो उसको भी आप 4 व्हीलर में काउंट कर लेंगे, 3 व्हीलर में काउंट कर लेंगे। दिक्कत क्या है आम आदमी पार्टी में बता दूं, विधवा पेंशन चलती थी आम आदमी पार्टी की सरकार में, उसमें 65 से 70 हजार महिलाएं फर्जी पाई गई। क्यों पाई गई थी? वो पूछिए मीनाक्षी जी को पता ही नहीं होगा। ये जो शर्तें हैं वो शर्तें लगाई गई है और जो हमारी माता बहनें हैं वो पात्र नहीं बन पाएंगे। उनको साथ धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताइए। क्या मोदी जी ने कहा था ये शर्तें लगाकर वोट मांगी थी? क्या ये शर्तें लगाकर वोट मांगी थी मोदी जी ने? दिल्ली की जनता को जिस तरह से आपने ठगा है 11 साल में, दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है। आप मुझे एक काम बता दीजिए, आपकी सरकार ने कंडीशन क्यों लगाई? हर महिला जानना चाहती है और ये डिबेट में खास तौर से महिला ये जानना चाहेंगी ये टर्म एंड कंडीशन क्यों लगाई है, क्या लॉजिक है इनका लगाने का? लगाई गई है, समझ लीजिए आप। योजना का लाभ लाभार्थी को मिल सके, जो जरूरतमंद जो महिलाएं हैं उसको उस योजना का लाभ मिल सके, इसलिए शर्तों का। ये बताइए जिसके 3 बच्चों को जरूरत नहीं है उसको तो कहीं ज्यादा जरूरत है, तो 3 बच्चों
पड़े तो डिबेट में आ जाती। तो ये नहीं पता होगा विधवा पेंशन में कितनी महिलाएं फर्जी पाई गई है, वो आम आदमी पार्टी सरकार की बता पाएंगे? जिनके 3 बच्चे वो जरूरतमंद नहीं है क्या? ये बातों का जवाब नहीं देंगे दीपिका जी, इनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन लगाई इसीलिए है ताकि कोई भी दिल्ली की महिला इसमें पात्र ना बन सके। और मैं आपको एक बात बताती हूँ अभी, ये जवाब नहीं देंगे। आप पूछ रहे हो शर्तें क्यों नहीं, उस पर जवाब दीजिए। आप महिलाओं को गुमराह मत कीजिए। अभी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना है। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपकी सिस्टम है। ठीक है। 6 महीने पंजाब चुनाव में रह गए हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार में महिला को पैसे दे रही है 1000 रुपए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अवधेश जी में लौटती हूँ। कोई जवाब नहीं है हमारे साथ, कोई जवाब नहीं है, जवाब दे ही नहीं पाएंगे आपको। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अवधेश जी लौटती हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। विपिन जी, अगर इन पहलुओं को देखा जाए कि एक तरफ क्लॉजेस लगाने के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्लॉजेस लगाना जैसे बीजेपी सही बता रही है, आप क्या विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए, बतौर पत्रकार तो मैं ये बोलूंगा कि विपक्ष का काम है कि जो सरकार की खामियां हैं या जो नई नीतियां या जो नए योजनाएं लेके आते हैं, वो उसमें कोई महिमा मंडन करने के लिए तो बैठी नहीं है विपक्ष, तो उसमें खामियां उजागर करेंगे, ये उनका दायित्व है, बन जाता है। लेकिन साथ साथ जो सकारात्मक बातें हैं, देखिए अगर तुलना करें, जहां तक अभी मीनाक्षी जी ने जो बातें बोली, जो थोड़ी बहुत मैंने बातें सुनी, क्योंकि मैं देरी से मैंने इस कार्यक्रम में जुड़ा मैं, तो देखिए कुछ बातों में दम है, लेकिन साथ साथ अगर हम तुलना करें कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वहां पर पहले वादा करा था कि 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, उसके बाद 2100 की बात आई, वो अलग बात है कि फिर कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर अभी यही बात, हमारी सरकार बनती तो जरूर देते ना, हमारी सरकार बनती तो जरूर देते ना, सरकार नहीं बनी हमारी भाई। नहीं बहन जी, बिल्कुल ठीक है। एक बात बोलूंगा कि देखिए, आप जहां तक बात करते हैं, क्योंकि वही अगर बात करें जब भाजपा विपक्ष में थी यहाँ पर दिल्ली में, तो वहां पर बड़े मुखर होके सरकार को घेरने का काम करते थे। और हर एक चर्चा में बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, क्योंकि हम एक तरफ जब महिला सम्मान निधि की बात करते हैं, लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, तो साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि जो शराब नीति को लेकर वाद विवाद हुआ, शीश महल को लेकर हुआ, वहां पर भी बतौर पत्रकार मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं कि यहां पर कभी ये नहीं बोला कि ये शराब घोटाला कथित। तो देखिए, ये जो विपक्ष में होता है, ऐसा तो कोई है नहीं कि हमेशा कोई सत्ता पे काबिज रहेगा, ये उतार चढ़ाव राजनीति में चलते रहते हैं, हार जीत। तो यहां पर अभी जरूरी बात है कि कुछ चीजें अपेक्षा जनता ये करती है कि राजनीति हर एक मुद्दे पे ना हो, लेकिन साथ साथ अगर खामियां उजागर हो रही हैं तो यहां पर इसका समाधान क्या निकलेगा? मैं अगर आज काउंटर सवाल दोनों से पूछ लूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं भाजपा के प्रवक्ता का भी, और मीनाक्षी तो बहन जी हमारी बहन है, मैं साथ साथ अगर एक काउंटर सवाल आज दोनों से आपसे पूछूं कि अगर आप बताएं कि इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्या जनता, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकारिता में जीवन खपाया है, मैं अगर एक नागरिक, दिल्ली का नागरिक हूं और बड़ा नाज महसूस करता हूं, फख्र महसूस करता हूं कि मैं दिल्ली का नागरिक हूं, बहुत सपने संजो के बैठा हूं, तो यहां पर आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए दोनों से कि हर एक मुद्दे पे अगर राजनीति होगी तो समाधान कैसे निकलेगा, और हम कहां उम्मीद करें, कहां विराम लगेगा कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर 10 सेकंड में लूंगा बहन जी, क्या वो दिन देखने को मिलेगा कि जब कुछ मुद्दों पर, हर एक मुद्दे की हम बात नहीं कर रहे, और ये अपेक्षा करना तो बिल्कुल एक वी वुड बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज की अगर हम ये अपेक्षा करें कि विपक्ष और पक्ष एक मंच पे है, लेकिन कुछ मुद्दों पर क्या यहां पर एक स्वर में स्वर मिलाया जाएगा? ये मेरा एक सरल सा सवाल है। मैं चाहता हूं आज
इसका मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। नहीं, मैं आती हूँ मीनाक्षी जी, लेकिन विपिन जी का ठीक है। मीनाक्षी जी मैं आऊंगी, आ रही हूँ मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन विपिन जी से ही एक जवाब एक और ऐड ऑन कर दीजिएगा। अवधेश जी मैं आपके पास भी आऊंगी, एक जवाब और ऐड ऑन कर दीजिएगा। जो क्लॉजेस को लेकर, शर्तों को लेकर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर हमलावर है। मीनाक्षी जी भी कह रही थी कि शर्त लगाई है, लेकिन जो शर्तें लगाई गई हैं वो ऐसी शर्तें हैं जिसमें हर किसी को एक ट्रैप दिया गया है। बहुत छोटे से संक्षेप में इसका जवाब दे दीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि शर्तें कुछ ऐसी जटिल लगाई गई हैं? नागरिकता, बिल्कुल ठीक आपने सवाल पूछा है। 10 साल की आप नागरिकता दिखाएं, साथ साथ 3 बच्चों से ज्यादा अगर किसी महिला के हैं तो फिर वहां पर क्या होगा। तो ऐसी तमाम बातें जो 3 शर्तों की बात है, कंडीशनल अगर ये योजना मिल रही है तो निश्चित बात है कि सवाल तो बनते हैं फिर उसके बाद कि अगर कंडीशनल है तो वहां पर क्या जो वाकई में जो इतने सालों से जो रह रहा है दिल्ली में और वो किसी कारणवश ये स्थापित नहीं कर पाता कि वो वाकई में इतने वर्षों से रह रहा है दिल्ली में अपना जीवन खपाया है, तो वहां पर उस महिला के साथ क्या इंसाफ होगा या ना इंसाफी होगी कि जब अगर उसको वंचित रखा जाएगा लक्ष्मी योजना से। बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी जी आप अपना जवाब दीजिए। देखिए अभी मैं पत्रकारों को हमेशा सम्मान करती हूँ क्योंकि वो सम्मान के युवा हैं। उन्होंने अभी पूछा कि कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो मुद्दा है इस पर राजनीति नहीं, हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं महिलाओं के लिए। हम ये महिलाएं को हमारी जो केजरीवाल जी उन्होंने अपनी माता और बहन माना था, बेशक हमारी सरकार ना रहो नहीं हो, लेकिन हम इनके अधिकारों के लिए तो लड़ेंगे। और अगर बीजेपी की जुमला सरकार, ये भुड़ की झूठा सरकार उनको धोखा देने की कोशिश करेगी तो हम धोखा देने नहीं देंगे। उनका अधिकार बनता है, अगर उन्होंने वादा किया तो उन्हें वादा पूरा करना पड़ेगा। और इतनी कंडीशंस लगाने के बाद वही वाली बात होगी, ना 9 मन तेल चढ़ेगा ना राधा नाचेगी, ना इनमें से कोई ना कोई ऐसी पात्रता जरूर रह जाएगी जिसके कारण कोई भी इसका लाभ उठा नहीं पाएगा। अभी भी मैं आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी मैं सुबह, उसमें बता रहे थे कि 9,22,000 महिलाओं ने मतलब इसमें आवेदन किया है। और जो इसमें पहले रक्षाबंधन के बाद जो ये अपनी किस्त कह रहे हैं वो मात्र 4190 महिलाओं को मिलने वाला है। तो आप समझते हैं कि कितनी महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। कितनी महिलाएं जो हैं जो पात्रता में नहीं आ पाई होंगी इसके, क्या उनको दुख नहीं हो रहा होगा? क्या रक्षाबंधन पे उनके साथ धोखा नहीं हो रहा है? उनका कितना दिल टूट रहा होगा कि हमने आवेदन किया, हम कहा भाई हमने कौन सी गलती कर दी। ठीक है। और खासतौर से जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया ये सोचकर कि हमें 2,500 रुपए मिलेंगे, उनके साथ तो खासतौर से बहुत बड़ा धोखा है। क्या उनको उस टाइम में बताया गया था कि ये पात्रता आप रखिए तब जाके वोट देकर आइएगा? तो महिला भी उस टाइम सोचती ना, वो सोचते कि 10 साल का प्रूफ होगा तभी देकर आएंगे। हमारे 3 बच्चे हम तो नहीं देकर आएंगे, हमारा तो 2400 यूनिट। लेकिन मीनाक्षी जी ठीक है, आपकी बात सही है, ज्यादा इनकम तो नहीं देकर आएंगे। आपकी बात सही है, लेकिन क्या आप मानती, क्योंकि राजनीतिक दल से आप भी जुड़ी हुई हैं, बाकी प्रवक्ता भी जुड़े हैं, विपिन जी भी सुन रहे होंगे, जब एक बतौर नागरिक भी मैं आपसे ये बात रख रही हूँ, जब कभी भी चुनावी मंच से कोई नेता ऐलान करता है तो क्या, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस या बीजेपी, विपिन जी मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, क्या कभी ये ऐलान किया जाता है, ये तो कहा जाता है कि हम आपको पैसा देंगे, क्लॉजेस हर पार्टी लगाती है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है किसी नेता ने ये कहा हो कि हमारी सरकार बनी तो हम 2500 देंगे लेकिन उसमें ये क्लॉजेस ऐड करेंगे? कभी भी किसी भी दल के लिए? देखिए जब भी कोई कंडीशंस होती हैं, जो दो नॉर्मल कंडीशंस है वो तो ऑब्वियसली सबको पता है कि कोई अगर सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स पेयर है तो ये तो बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है, सबको पता है कि ये कंडीशन होंगी जब इस तरीके की कोई स्कीम आएगी, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो चलिए। लेकिन इन्होंने जो ये 10-12 कंडीशंस लगाई हैं वो सिर्फ और इसलिए लगाई हैं ताकि कोई भी महिला उसकी पात्र ना बन पाए। ये सरासर धोखा है महिलाओं के साथ। चलिए ठीक है, बहुत छोटा सा रिएक्शन अवधेश जी, फिर मेरे साथ आदेश जी भी जुड़ चुके हैं, आदेश भरद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस से, एक छोटा सा रिएक्शन अवधेश जी दीजिएगा, फिर मैं आदेश जी के पास जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, कहीं बार धोखा तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है। 4 साल तक बैठे थे, हाथ पे हाथ रखे, अब पता लगा 4.5 साल बाद 6 महीने चुनाव में रह गए, चलो भाई महिला को पैसे दे दो, मिल रहा है। अब महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, 68 लाख महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, हर महिला को मिल रहा है, हर महिला को मिल रहा है। ये कहने की हिम्मत रखिए यहाँ पर उसको लाभ नहीं मिलेगा, तो सत्ता में फर्क क्या है?
अरे कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं उसमें यदि पात्रता तय करना गलत है, सबसे पहले सवाल खड़ा कीजिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर, फिर आइए दिल्ली पर। तो पंजाब में तो हम सारी महिलाओं को दे रहे हैं। हमने ये कब कहा कि हम एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला को देंगे, हम 21 की महिला को देंगे, फलानी महिला को देंगे। इतनी सारी कंडीशन हमने तो नहीं लगाई। बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन हमने लगा रखी है वहां पर? बताइए जो कंडीशन पढ़ रही होती सारी, आप बताइए कौन सी पंजाब में हमने कंडीशन लगा रखी है इनमें से? कि 3 बच्चे होंगे तो हम नहीं देंगे जी, 24 बिजली का बिल आएगा तो हम नहीं देंगे जी। चिल्लाते थे बड़े बड़े मंच से, दिल्ली की जनता ने उनको जो लात मार के बाहर निकाल दिया दिल्ली से। चीखने चिल्लाने कुछ नहीं होता, सच्चे के आधार पर बात कीजिए, सच्चाई क्या है। अगर कल्याणकारी कोई योजना है उसकी पात्रता यदि गलत है तो पंजाब पर सवाल खड़ा कीजिए ना। पंजाब में आपकी नहीं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में हमने इतने हार्ड क्लॉजेस नहीं लगाए, कह रहे क्लॉजेस लगाए जाते हैं लेकिन जो आपके क्लॉजेस हैं वो 2 स्टेप आगे हैं। स्टेप आगे नहीं है, जो यहाँ पर है। चलिए ठीक है, कांग्रेस का वर्जन भी जान लेते हैं। आदेश जी, आम आदमी पार्टी तो पुरजोर विरोध कर रही है, ये जो शर्तें लगाई गई हैं, कांग्रेस का क्या मानना है कि जो शर्तें लगाई गई है वाकई काफी ज्यादा जटिल है और जिस तरह से मीनाक्षी जी अपना तथ्य रख रही हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो रख रहे हैं? दीपिका जी, वास्तविकता ये है कि हम सब लोग चुनाव में जाने से पहले अपने पार्टी के सीनियर लोगों से और तमाम लोगों से चर्चा करते हैं और ये महसूस करते हैं कि इस प्रदेश के अंदर चुनाव है और प्रदेश के अंदर ये लोगों की जरूरतें हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, चाहे वो नोटबंदी हो, गलत नोटबंदी के कारण 15 करोड़ लोगों का रोजगार छूटा और लगभग 5 लाख कारखाने छोटे बड़े MSME बंद हुए। उसके बाद गलत तरीके से GST लगाया गया। उसके बाद कोरोना की मार के कारण कहीं ना कहीं लोगों की अपनी आमदनियां कम हुई और अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए भी पैसा लोगों के पास ठीक से नहीं था। एक आंकलन सरकारी स्कूलों में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर ये बताया गया कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनका ग्रोथ सामान्य से कम है। उनका वजन, उनकी हाइट, जो भी ये माप कहीं ना कहीं किसी की भी पार्टियों के सामने वो परेशानियां हैं। हमें कहीं ना कहीं उनको मदद करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को ठीक से कुछ खाना खिला सके। ठीक है सर, कुछ आपके तरफ से टेक्निकल इशू हो रहा है, ऑडियो इशू हो रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी। अवधेश जी, ये तो फैक्ट है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये ऐलान करती है कि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनती है, तो चाहे आर्थिक मदद की बात की जाए, चाहे महिलाओं की, विधवाओं की, किसी भी पेंशन की या सहायता की बात की जाए, क्लॉजेस कोई नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है, अभी जिस तरह से बार बार जिक्र कर रही हैं मीनाक्षी जी कि आप क्लॉजेस रखिए लेकिन क्लॉजेस को इतना जटिल मत बनाइए कि सिर्फ 4000 के आसपास की जो महिलाएं हैं पूरी दिल्ली में, सिर्फ उनको इस योजना का लाभ मिल सके। देखिए, मैं बताऊं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। जो लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य है दिल्ली की माता बहनों को पूरी तरह से सशक्त करने का है, जो जरूरतमंद है, और इसीलिए लक्ष्मी योजना लाई गई। अब ये कह रही थी मीनाक्षी जी के, मोदी जी ने तो कहा था अब 1 साल हो गया, 1 साल बाद आ रही है। अरे भाई देखिए, कोई भी योजना होती है प्रतिबद्ध तरीके से यदि हम शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इसीलिए 2026-27 का जो बजट आया था दिल्ली सरकार का, उसमें स्पेशली जो है, मैं बता दूं आपको, 5110 करोड़ का बजट स्पेशली इसी योजना के लिए लाया गया और तभी से इस पर काम चल रहा था दिल्ली सरकार का। अब जाके जो है पूरी कार्यप्रणाली के कार्य जो है पूरा हुआ, उसके बाद इस योजना को लागू किया गया। उसको लागू ऐसे किया गया, आप सबने देखा, 60 करोड़ एफसीडी में कितना बड़ा कार्यक्रम रखा गया इसके लिए। तो
जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो योजना की शर्तों पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं, इनको कम से कम अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि पंजाब में जो इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां जो शर्त लगी हुई है उन पर सवाल खड़ा क्यों नहीं करते? वहां भी तो वही शर्त लगी हुई है, वहां भी अलग शर्त नहीं है। और कोई भी कल्याणकारी योजना होती है उसमें शर्तें इसलिए लगाई जाती है ताकि जो पात्र लाभार्थी है उनको उन सभी को उस योजना का लाभ मिल सके। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता क्या कर रही है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो भी योजना दिल्ली में चलाई चलती इनकी नहीं है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही उस समय जो भी कोई योजना आई उसमें हर योजना में फर्जीवाड़ा पाया। मैंने बताया सबसे बड़ा उदाहरण है विधवा पेंशन का, 65 से 70,000 फर्जी महिलाएं पाई गई, उनको पैसा जाता रहा, कौन गिराता कि आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही थी। इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक में जो फर्जी मरीज पाए गए थे 70-75,000 जिनका निजी टैक्स लैब से जो इलाज करा, कर लीजिए महिलाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं का टॉपिक है, महिलाओं की बात कर लीजिए। क्यों हमेशा महिलाओं के विरोधी बने रहते हैं? महिलाओं के बारे में बात करने से भाग जाते हो, ठीक है। आपका जो पॉइंट है अवधेश जी, आप कह रहे हैं क्लॉजेस रखेंगे तो फर्जीवाड़ा नहीं होगा। विपिन जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि क्लॉजेस रखना, इतने हार्ड क्लॉजेस रखना और उसे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा से जोड़कर देखना कितना वैलिड मानते हैं आप इसे? ठीक है विपिन जी। देखिए, मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहना है कि कोई भी क्लॉज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड कंडीशन। कंडीशन मायने शर्तें लगा के तो बिल्कुल आपने, इसका मतलब है क्या योजना लेके आए हैं, लेकिन क्लॉज कुछ लाने जरूरी है सो दैट कि कुछ ना कोई नॉर्म्स हो, कुछ मापदंड तय हो, यार्डस्टिक्स हो कि जिसके आधार पर वाकई में जो एलिजिबल है उसको ये लक्ष्मी योजना का फायदा मिले। तो ये बात है अपनी जगह, क्लॉज और कंडीशन में बहुत अंतर है, उसको समझने की आवश्यकता है। और अगर उसमें एम्बिग्विटी है, कुछ वेगनेस है, कुछ कंफ्यूजन है, तो वो सरकार का दायित्व बनता है कि आप स्थिति को स्पष्ट करें ताकि उसमें किसी तरह का भ्रम ना हो, भ्रांतियां ना फैलाई जाए और एक सेल्फ गोल ना हो जाए कि आप बड़े धूमधाम से इस योजना का शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादा इसकी आलोचना हो कि आपने वाकई में जो असली हकदार थे वो वंचित रह जाएं, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? इसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी, क्लॉजेस और कंडीशंस दो ऐसी चीजें होती हैं। आपने अभी अवधेश जी जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब का भी उन्होंने जिक्र किया, पंजाब में भी आपने योजना, चाहे इससे पहले दिल्ली में भी आप लोगों की सरकार रही है, आप लोग भी योजना लेकर आए और भी राज्यों में हम देखते हैं योजना लेकर आते हैं। मुख्य जो विरोध की वजह है वो क्या है? जैसे कि विपिन जी ने कहा कि एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर सभी को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पर एक साथ एक सुर में आवाज उठानी चाहिए कि महिलाओं का हित हो। मुख्य विरोध का मुद्दा क्या है लक्ष्मी योजना में आपका? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि हमारी भी दिल्ली में सरकार थी और हमने भी बहुत सारी योजनाएं लागू की। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि चाहे हमारी पंजाब में सरकार है, चाहे हमने 10 साल दिल्ली में सरकार चलाई हो, हमने जितने वादे किए थे जनता के साथ वो पूरी तरह वादे के, बिना शर्तों के। ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ और बहुत अच्छे से कहती हूँ कि हमने सारे वादे किए। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिससे जितने वादे कहे उतने पूरे, हमने तो बल्कि वो वादे भी पूरे किए जो नहीं कहे थे, जैसे फ्री बस सेवा, तीर्थ यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते की योजना, इतनी सारी योजनाएं जो हमने नहीं भी कही थी वो भी हम दिल्ली के लोगों के लेकर आए ताकि दिल्ली के लोग ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा उठा सके। और आप चाहे कोई से भी वो उठा के देख लीजिए योजना, हमने कोई टर्म एंड कंडीशन लगाई। जब बस फ्री सर्विस करी गई, हमने कौन सी कंडीशन लगाई? हर महिला के लिए उसमें फ्री बस सर्विस की गई। इन्होंने आते इतनी सारी कंडीशन लगा के उनको वंचित कर दिया उससे। तीर्थ योजना में हमने बस एक 60 साल से ऊपर की बताइए उससे के अलावा कौन सी शर्त लगाई? हमने बिना शर्तों के। और 200 यूनिट की जो हमारी बिजली फ्री दी हमने कौन सी शर्त लगाई बताइए? इन्होंने तो ये तो एक काम करते हैं ना, 9 मन तेल चढ़े ना राधा नाचे, ना इतनी शर्तें लगा दो, इन्हें किसी को कुछ देना ना पड़े, ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौका चौका। हम कहते हैं ठीक है अवधेश जी, इस पर जवाब दे दीजिएगा। लूटा नहीं अपनी सरकार में, आप कह रहे हो हमने शर्त नहीं लगाई। सारी योजना मैंने आपको बताई, हर जगह फर्जीवाड़ा आपकी सरकार ने किया, पंजाब में कर रही है आज के समय में। नहीं अवधेश जी, यहाँ पर मीनाक्षी जी कह रही हैं कि महिलाओं की जब बात हो रही है तो महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा चलाई गई थी। ये तो उनका वैलिड पॉइंट है कि हमने एक भी महिला के लिए किसी तरह की कोई शर्त नहीं लगाई गई, चाहे वो नोएडा की महिला हो
या फिर गुरुग्राम की महिलाओं अगर वो दिल्ली की बस में सफर कर रही है तो उसकी सेवा फ्री रहेगी। महिलाओं की जब बात हो रही है, मैं और योजनाओं पर नहीं जाऊंगी। देखिए, महिलाओं की जो बात कर रही है मीनाक्षी जी, बस की बात कर रही है, बस आपने महिलाओं को पिंक कार्ड के नाम पर बस ठीक है। उस समय बस थी नहीं, उस समय तो जो बसें थी वो भी सब खराब पड़ी और बसें रुकती नहीं थी। यदि आपने वीडियो देखा होगा। कौन सी दुनिया में रहते हैं अवधेश जी, कौन सी दुनिया में रहते हैं? अगर बसें नहीं थी तो पैदल चल रहे थे क्या? अगर बसें नहीं थी तो महिला वो फ्री जो सेवा ले रही थी और इतनी तारीफ कर रही थी केजरीवाल जी की, वो ऐसी कर रही थी क्या? आपको गालियां दे रही है बीजेपी को जब उनका ये हक छीन लिया है, तो क्यों गालियां दे रही है आपको? हमने अपने रहते हुए नहीं लूटा हो, ये सच्चाई है। आज के समय में दिल्ली भाजपा सरकार जो काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के लिए, वो पहली सरकारों ने कभी नहीं किया। आप चाहे देखिए लखपति बिटिया की योजना की बात कर लीजिए। काम कर दिया वो तो गिना दो। अरे कौन सा काम किया वो तो गिना दो महिलाओं के लिए। अभी 2 साल की सरकार आ गई, क्या काम कर दिया आपने महिलाओं के लिए? बल्कि और आपने जो हमारी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। आपने क्या काम किया? केवल महिलाओं को धोखा देने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। वही काम आज आम आदमी पार्टी। ये तो दिल्ली की एक बार ना अवधेश जी दिल्ली की महिलाओं के बीच में चले जाओ, जरा चैलेंज कर रही हूँ मैं आपको, और मेरे साथ चल दो और दीपिका जी को साथ ले चलते हैं, पता चल जाएगा किसने धोखा दिया किसने नहीं दिया। अभी जाके जितनी गालियां पड़ेंगी ना आपको महिलाओं से इतनी टर्म एंड कंडीशन लगाने के ऊपर, मैं तो महिलाओं के बीच में रहती हूँ, कितनी गालियां आपको पड़ रही, किसी को नहीं पड़ रही होगी बीजेपी को। कहती है सबसे बड़ा धोखा तो मोदी जी ने दिया है हमको। अगर हमें पता होता है कि इतनी टर्म एंड कंडीशन लगाए तो वोट ही नहीं करते। चलिए ठीक है, अच्छा तो हमारे केजरीवाल थे। ठीक है आप लोग भाई, पंजाब की महिला कह रही है 4.5 साल बीत गए लेकिन 4.5 साल तक कोई पैसा नहीं दिया पंजाब में। चैलेंज करो, चलो ना महिलाओं के बीच में। चलिए ठीक है, ठीक है, इसे दिल्ली पंजाब का मुद्दा मत बनाइए। 1000 रुपए दे रहे हैं। आदेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, मुझे जी आदेश जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी और मैं चाहूंगी कि आप इस मुद्दे पर भी, क्योंकि जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों दिल्ली लक्ष्मी योजना जिसका स्वागत होना चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिशा में एक बड़ा कदम होना चाहिए, आज उस पर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप। अभी मीनाक्षी जी जो कह रही हैं कि महिलाओं के बीच में जाएंगे तो आक्रोश देखने को मिलेगा, क्या आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं इस योजना के आने के बाद? आपके कार्यकर्ताओं की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से कुछ ऐसे इनपुट्स आप लोगों को मिले? दीपिका जी, निश्चित रूप में योजना की सराहना करनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या जिन लोगों को, जिन महिलाओं को प्लान करके इस योजना को बनाया गया, वो इसकी लाभार्थी हो पाएंगी, इसका लाभ ले पाएंगी कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की कंडीशन लगाने के कारण कहीं ना कहीं वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगी, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि लगभग 4190 महिलाएं अभी तक पात्र हुई हैं, जबकि 9 लाख महिलाओं ने लगभग इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के पास तक मदद पहुंच जाए वो दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करके कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का तरीका है। वास्तविकता ये है कि महाराष्ट्र के अंदर इसी योजना को लाड़की योजना के नाम से रखा गया, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली योजना, और यहाँ पे ऑलरेडी लाडली योजना और वृद्धावस्था पेंशन थी, लेकिन यहाँ पे अब इसका एक नया नाम दे दिया गया लक्ष्मी योजना। तो लक्ष्मी योजना का फायदा हमारी बहनों को, महिलाओं को, माताओं को मिल सके, उसके लिए उसको इस तरह से सरल बनाना चाहिए ताकि वो पात्र महिलाएं उसका लाभ ले। लेकिन कंडीशन इस तरह की लगा दी गई है कि वो कहीं ना कहीं जो उसका लाभ उनको मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाएंगी। इससे सरकार की का दृष्टिकोण पता चलता है कि सरकार सिर्फ लुभावनी बातें करना चाहती है, मदद लोगों तक ना पहुंचे। मैं उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में हूँ और मेरे पास वाईफाई ये 5GB नेटवर्क होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी डिबेट को ठीक से ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे 2G की भी स्पीड से नेटवर्क नहीं है। और ये एक अच्छा डेवलप एरिया है, भूपत वाला जो है, वहां पे मैं इस वक्त हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पे
ठीक है सर, व्यवस्था में रखनी चाहिए, वो भी ये सरकार नहीं दे पा रही, और कहीं जिसके कारण मुझे भी आपसे जुड़ने में असमर्थता हो रही है, दिक्कत हो रही है। ये वॉइस के आवाज के द्वारा, ऑडियो के द्वारा ही मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपकी समस्या को भी समझ पा रहे, कनेक्टिविटी इश्यू का जो आप जिक्र कर रहे हैं, और आपने जो मुद्दा उठाया है उस पर भी मैं जानना चाहूंगी विपिन जी, क्योंकि आप दिल्ली के मूल निवासी भी हैं और एक बड़ी बात दिल्ली से जुड़ी हुई कहें कि देश की राजधानी है और यहाँ पर हर एक तबका, चाहे हम कहें कि हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं, इधर हम देखेंगे कि ऐसे तबके के लोग भी रहते हैं जो देश के कोने कोने से अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, एक वक्त की रोजी रोटी को पूरा करने के लिए दिल्ली में आकर बस गए और दिल्ली के निवासी बन गए। अब ऐसे में वो लोग तो जिस राज्य में रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, वहां टकटकी लगाकर देखेंगे, लेकिन क्या आप मानेंगे कि सरकारों का एक तरफ राजनीतिक मंचों से ये वादा कर देना, ऐलान कर देना कि सरकार बनेगी तो हम आपको चुनाव के बाद में राशि देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार बनने के बाद जब ऐलान किया जाता है तो यहाँ आप क्या इसे जो जनता है उसके साथ एक छलावा मानेंगे? मैं किसी एक पार्टी के लिहाज से नहीं पूछ रही हूँ, ओवरऑल आपसे, आपकी पत्रकारिता के अनुभव से, क्योंकि इससे पहले भी आपने तमाम वादे सुने होंगे, सरकार बनते देखा होगा, उसे इम्प्लीमेंट होते हुए देखा होगा, और अभी कभी स्थिति देख रहे हैं आप। देखिए, एक बात तो तय है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। वो अलग बात है कि नेता चुनावों के मौसम में ये बातें भूल जाते हैं या इसको नजरअंदाज कर देते हैं और जनता के पास जाकर पूरे चांद सितारे दिखाते हैं कि आपके दिन भी बदलेंगे, और ये बात सब पे लागू होती है। 19-20 का फर्क हो सकता है राजनीतिक दलों में, कोई पीछे नहीं है, यहाँ पर कोई कसर छोड़ता नहीं है सपने दिखाने में, जनता के बीच अब वो रूबरू होते हैं, जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुद्दा ये है कि कितने दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, क्योंकि आपने ये बात करी, प्रवासी मजदूरों की बात करी आपने, और आपने जो बात करी माइग्रेंट वर्कर्स की बात करी, या ये मान के चलें कि जो बड़े सालों से दिल्ली में जो रह रहे हैं, तो यहाँ पर कोरोना काल में भी जब स्थिति बेकाबू हो रही थी और लॉकडाउन की घोषणा हुई, वहां पर हिदायत ये दी गई कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई कि आप जहां पर हैं वहीं रहें, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तकरार तब भी थमी नहीं, जिसके कारण प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया, अपने अपने गंतव्यों की तरफ रुख करने लग गया, और लॉकडाउन के नियमों का जो अनुपालन करना था उनकी धज्जियां उड़ गई। उसका कसूर था नहीं, क्योंकि वहां पर राजनीति तब भी थमी नहीं, चरम पे थी, अपने एक दूसरे को ठीकरा फोड़ते रहे। तो इसका मतलब यह है, तभी मैंने बोला कि कुछ मुद्दों पर एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर वाकई में राजनीतिक दल ये दावा करते हैं कि वो जनता के रहनुमा हैं, और यहां पर जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है, ये बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाओं का जब तक उद्धार होगा नहीं, आप उनको सशक्त करेंगे नहीं, तब तक आप विश्वगुरु कैसे बनेंगे, महाशक्ति कैसे बनेंगे, वो सपना मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये तो देखिए, हर एक सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वहां पर कंडीशनल नहीं होना चाहिए। तो वो स्थिति सरकार का दायित्व बनता है, रेखा जी का बनता है, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं उनसे कि पहले एक दौर था जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, और मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात बोलूंगा, हर एक मंच पे ये बात कई मर्तबा मैं दोहरा चुका हूं, और कई मर्तबा बतौर पत्रकार उनसे मैं मिलता था। जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता था तो एक ही बात पूछता था, किसी बात की अगर मैं उनसे सवाल पूछता था तो वो बोलती थी, द बक स्टॉप्स एट द डोर ऑफ माय ऑफिस। ऐसे नेताओं की अपेक्षा है। तो आंखें भी तरस रही हैं कि ऐसे नेता दोबारा कब आएंगे, क्योंकि श्रेय लेने की होड़ में सारे नेता तैयार बैठते हैं, सारे बड़े अपने आप सेल्फ सर्टिफाई करते हैं, हम इतने ईमानदार हैं, या हमने ये काम कर दिए, सारे काम बढ़िया कर दिए, दूसरे सरकारें सारी निकम्मी हैं, ये बातें बोली जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से बोलूंगा कि शीला दीक्षित जी, और कोई मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ना कोई ये कोई महत्वाकांक्षा है, लेकिन स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को इसलिए हमेशा याद करा जाएगा, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम,
कोई भी किसी राजनीतिक दल से वो बात को स्वीकृति देगा कि शीला दीक्षित जी विफलता के लिए भी तैयार रहती थी, जिम्मेदारी लेती थी। तो यहाँ पर ये बात होनी चाहिए और कि कथनी और करनी में गैप नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं आना चाहिए कि आप बोल कुछ रहे हैं और एक्शंस आपके कुछ और हो रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं। अवधेश जी फाइनल रिएक्शन। जी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, झूठ बोल रही थी ये कह रही थी कि पंजाब में कुछ नहीं है। देखिए पंजाब सरकार ने साफ साफ कहा है जिसने भी 1 रुपए का टैक्स भरा है वो जो महिला योजना है 1000 रुपए 1500 की, उससे वो वंचित रहेगा। नहीं वो तो कह रही है कि टैक्स वाली बात तो उन्होंने शुरू में ही कही है। नहीं मैं बता रहा हूँ, अरे बात तो सुनिए, 1 रुपए का जो टैक्स भरेगा सुनते नहीं है, सुना करो जी, सुना करो, सुनने की आदत डालो। इसका मतलब साफ है कि 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले को बाहर रखा है पंजाब सरकार ने। तो 1 रुपया टैक्स भरेगा, यदि उसकी आय जो है 2.5 लाख रुपए होगी, आप देख लीजिए आगे बात है। चलिए ठीक, 3 लाख के बीच में उसकी आय है, इसका मतलब पंजाब सरकार भी कोई काम कर रही है। ठीक है मीनाक्षी जी, एक फाइनल रिएक्शन 30 सेकंड का। ठीक है मैं अवधेश जी रोक मुझे लगता है डिबेट में कान बंद करके बैठते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए दीपिका जी, पूरी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं दिल्ली के अंदर रहती हैं, जिसमें से 70 से 75 लाख जो है वो वोटर्स हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ अगर 4000 महिलाओं को ये लाभ मिल रहा है तो आप खुद लगा सकती हैं कि कितना बड़ा। चलिए माफी के साथ रोकूंगी आपको क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए दिल्ली में लक्ष्मी योजना तो लागू हो गई है, लेकिन ये सियासत का भी बड़ा केंद्र बिंदु बनी हुई है। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे